बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज की जो हमारी प्रार्थना है वो हमारी प्रार्थना है गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। गुप्त शत्रु, कई बार हमें पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है और ये मेरा दुश्मन है। हालेलुया। कई बार हमारे जो खास दोस्त होते हैं ये भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और कई बार जिनको हम ऊपर वाले के समान रखते हैं कि ये बहुत अच्छा है या यह बहुत अच्छी है, और वो भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा कांड कर जाते हैं कि बाद में हम संभल नहीं पाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है आज का, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके गुप्त शत्रु है, कुछ ऐसे शत्रु जो आपको पता ही नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरा शत्रु हो सकता है। ये मुंह पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, मेरे संग रहता है, हर जगह मेरे साथ रहता है, लेकिन कुछ ऐसे शत्रु हैं जिन्हें हम गुप्त शत्रु कहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आपको गुप्त जो शत्रु हैं इनसे आपको आज़ादी मिलने वाली है। हालेलुया। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं, जितने भी गुप्त शत्रु हैं, इनसे आप आज़ाद होने पाए। हालेलुया। अगर हम वचन भी पढ़ते हैं तो भजन संहिता 64 अध्याय पढ़ेंगे हम फटाफट, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। वचन कहता है, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु की उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। जो गुप्त शत्रु हैं इनसे मेरी प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया और अपने कड़वे वचनों के तीर को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारी वह निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वह बुरे काम करने का हियाई बांधते हैं, वह फंदे लगाने के लिए विषय बातचीत करते हैं। वे कुटिलता की युक्तियाँ निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। हालेलुया। जो आपके गुप्त शत्रु हैं ये बहुत सी योजना बनाते हैं, इसको यहाँ मारेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे, इसको ऐसा पकड़ेंगे, इसके साथ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं, वो कहते हैं कि वे अचानक ही घायल हो जाएंगे। वो जब परमेश्वर अपने तीरों को चलाएगा वे घायल किए जाएंगे, वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे, तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। मतलब जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु में चलते हैं, वो आनंदित होंगे और दुश्मनों पर तीर चलेंगे और वे घायल किए जाएंगे। अपनी ही युक्तियों के अंदर, अपनी ही योजनाओं के अंदर फंस के रह जाएंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ा वचन है कि जितने भी आपके गुप्त शत्रु हैं परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, कई बार हमें पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, ये भी मेरा हो सकता है, और ये भी उनके साथ मिला हुआ ये भी मेरा दुश्मन हो सकता है। लेकिन कुछ गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं लगता कि हमारी जड़ें काट रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को अपने जीवन में देखा है कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है और जो वहाँ पर वर्कर काम करते हैं
वो उनका पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, डेली का एक सामान फाड़ी, डेली का एक सामान निकालते, चोरी करते, डेली के एक सामान चोरी करते 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 उन्होंने अपने बिजनेस चला लिए। मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके कबाड़ के बिजनेस थे और जिनका बिजनेस है वो तो बेचारे रोडी पर हैं, जो काम करते उन्होंने कोठियाँ बना ली। कैसे बना ली? क्योंकि वो जो गुप्त शत्रु है उनको पता नहीं लगने देते कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे क्या हो रहा है। हालेलुया। इसलिए अगर आपके भी गुप्त शत्रु है, आपको पता नहीं, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। कहीं आमीन। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, चाहे बच्चे, चाहे बड़े, चाहे बुजुर्ग, कोई भी मेरे इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये जो भी इनके गुप्त शत्रु है मेरे पिता, या मेरे गुप्त शत्रु है मेरे पिता परमेश्वर, मुंह पर जीजी और पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता, ये सारे गुप्त शत्रु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका वचन कहता है परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा और वे अचानक घायल हो जाएंगे। तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर मेरे जो शत्रु हैं, जो हमारे शत्रु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन जो जीवित वचन है वो ये कहता है कि उन पर तीर चलेंगी और वे अचानक घायल हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं लगेगा कि वो कैसे घायल हो गए, उनको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे क्या हो गया। और अब उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा कर लिया, लेकिन अब बारी है हमारी प्रार्थना करने की कि हमारे जितने गुप्त शत्रु हैं वो पाँव के बल गिर जाएं, वो घुटनों के बल गिर जाएं और परमेश्वर को जय जयकार करनी शुरू कर दें। वो सब लोग डर जाएं, भयभीत हो जाएं कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये जो भी गुप्त योजनाएं बनाते हैं, ये जो भी गुप्त चालें गाड़ते हैं, प्रभु के नाम से इन्हीं चालों के अंदर फंस कर रह जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आपका वचन कहता है धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होगा और मैं प्रभु के नाम से आनंदित होऊंगा। और मेरे जितने शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, ये ढेर किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये ढेर किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके जितने शत्रु हैं, या हमारे चर्च के जितने शत्रु हैं, या आपके घरों के जितने शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, ये सब ढेर किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन से 64 के 7 में कि परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा और वे अचानक घायल किए जाएंगे मेरे पिता। आप हमारी रक्षा करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें संभाल कर रखें मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं इस प्रार्थना के बाद मेरे पिता हमारे जो गुप्त शत्रु है और थरथरा के कांपेंगे आपके नाम से मेरे पिता, वो डर जाएंगे, वे भयभीत हो जाएंगे मेरे पिता। उनके जीवनों में भी अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, वो आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये लोग आशीष होने पाए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आशीष होने पाए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। और हमारे शत्रु हैं जो मेरे पिता, उनसे हमें बचा कर रखे मेरे पिता, और उनका मन बदलने पाए मेरे पिता, वो भी एक सीधी चाल चलने पाए मेरे पिता। इन लोगों को ब्लेस करो मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।